नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए और पशुपालन संबंधित और अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर और पशुपालन से संबंधित अति महत्वपूर्ण और जो फैक्ट हैं और जो प्रश्न है वो करने वाले हैं, जिनकी आपकी पशु परिचर भर्ती के अंदर आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर और पशुपालन से संबंधित जितने भी 2024 के अंदर करंट अफेयर के प्रश्न है वो शामिल किए हैं। वहीं दोस्तों और जो 20वीं पशु गणना हुई थी उससे संबंधित महत्वपूर्ण डाटाज हैं वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर शामिल किए हैं। और वहीं दोस्तों मैंने और राजस्थान के अंदर जितने भी पशु मेले आयोजित किए जाते हैं और जो इंपोर्टेंट है हमारी एग्जाम्स के लिए वो भी शामिल किया है। तो दोस्तों इस वीडियो से आपकी पशु परिचर भर्ती के अंदर प्रश्न आने की अति प्रबल संभावना है। तो प्रत्येक प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिए और मैं प्रश्नों के साथ उनकी अतिरिक्त व्याख्या भी करूंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल पर नए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को जो नोटिफिकेशन है उसके लिए ऑन कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है पशु कल्याण पखवाड़ा कौन से माह में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए जनवरी में। दोस्तों प्रतिवर्ष और पशु कल्याण पखवाड़ा जनवरी माह में और 14 जनवरी से और 31 जनवरी के मध्य आयोजित किया जाता है। अगर दोस्तों इस पखवाड़े की बात करें तो इस पखवाड़े का जो प्रमुख उद्देश्य है वो राजस्थान के अंदर और पशुओं से संबंधित लोगों के अंदर जो बीमारियां हैं उनके प्रति जागरूकता लाना और एक स्वस्थ पशु को किस प्रकार रखा जा सकता है उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाना है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पशुपालन विभाग का विभाग अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो राजस्थान पशुपालन विभाग है उसके जो विभाग अध्यक्ष है वो कौन होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए निदेशक। दोस्तों राजस्थान पशुपालन विभाग का जो विभाग अध्यक्ष होता है वो राजस्थान जो पशुपालन विभाग है उसका जो निदेशक होता है वो इसका और विभाग अध्यक्ष होता है। अगर दोस्तों हम राजस्थान पशुपालन विभाग की बात करें तो वर्तमान में और राजस्थान पशुपालन और विभाग के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर और भवानी राठौड़ हैं। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको और मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में पशुपालन विभाग को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प 3, यानी कि दोस्तों राजस्थान के अंदर और पशुपालन विभाग को हम 7 भागों में विभक्त करते हैं। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पशुपालन विभाग की राज्य स्तरीय पशु रोग निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए जयपुर। दोस्तों जयपुर के अंदर हमें और राज्य स्तरीय पशु रोग निदान प्रयोगशाला देखने को मिलती है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान और कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प ए जयपुर। दोस्तों जयपुर के अंदर हमें और पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान देखने को मिलता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी जोधपुर। दोस्तों जोधपुर के अंदर हमें और पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान है वो देखने को मिलता है। तो विकल्प वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राज्य पशु पोषाहार संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प 2, यानी कि दोस्तों जोधपुर जिले के अंदर ही हमें और राजस्थान पशु पोषाहार संस्थान देखने को मिलता है। तो विकल्प वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प 2, यानी कि जयपुर के अंदर हमें राजस्थान और राज्य पशु चिकित्सा परिषद देखने को मिलती है। तो विकल्प वी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प
3 यानी कि दोस्तों राजस्थान के अंदर 1998 के अंदर और जयपुर के अंदर राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगर दोस्तों हम राजस्थान के अंदर और पशुपालन विभाग की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 1957 के अंदर की गई थी। वहीं दोस्तों राजस्थान के अंदर और डेयरी विकास जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत और 1975 के अंदर की गई थी। दोस्तों ये दोनों ही प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो प्लीज इनको जरूर याद रखें। तो विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पशुधन सहायक का क्या कार्य नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, यानी कि बदियाकरण किया जाता है वो पशुधन सहायक द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। जबकि कृत्रिम गर्भधान करना, उपचार करना और टीकाकरण करना ये सभी पशुधन सहायक के कार्य हैं। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब और मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प 2, यानी कि अप्रैल का अंतिम शनिवार को और विश्व पशु चिकित्सा दिवस और मनाया जाता है। अगर दोस्तों हम इस पशु चिकित्सा दिवस 2024 की बात करें तो इसका जो आयोजन है दोस्तों वो 27 अप्रैल को किया गया है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पशुपालन एवं कृषि को साथ साथ करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प 3 यानी मिश्रित कृषि। दोस्तों पशुपालन और कृषि को जब साथ साथ किया जाता है तो उसे हम और मिश्रित कृषि कहते हैं। तो विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राज्य के किस शहर को कैटल फ्री शहर बनाया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प 2 कोटा। दोस्तों राजस्थान के कोटा शहर को और कैटल फ्री बनाया गया है। अगर दोस्तों इस कैटल फ्री शब्द की अर्थ की बात करें तो दोस्तों कोटा जिले के अंदर हमें और सड़कों पर जो आवारा पशु हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोटा शहर के अंदर और ओवर ब्रिजों का निर्माण किया गया है जिससे और यातायात को और सरल बनाया जा सके। तो विकल्प वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राज्य में सर्वाधिक भीड़ किस जिले में है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प 3 बाड़मेर। दोस्तों बाड़मेर जिले के अंदर हमें राजस्थान में सर्वाधिक भीड़ों की संख्या देखने को मिलती है। तो विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है पशुओं की संख्या के लिहाज से और राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में कौन सा पशु है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प 4, यानी दोस्तों पशुओं की संख्या के हिसाब से राजस्थान में सर्वाधिक और बकरियां देखने को मिलती है, यानी कि और पशुओं के कंपैरिजन में और बकरियों की संख्या राजस्थान में सर्वाधिक है। तो विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भेड़ों की संख्या के हिसाब से राजस्थान का देश के राज्यों में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प 4, यानी दोस्तों भेड़ों की संख्या के हिसाब से दोस्तों राजस्थान का और संपूर्ण भारत में चौथा स्थान है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है हमारे देश में कौन सा पशु विश्व में सर्वाधिक है, अर्थात दोस्तों अपने देश के अंदर और सर्वाधिक संख्या में और कौन सा पशु पाया जाता है जो कि संसार में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प 3, यानी भैंस। दोस्तों भारत के अंदर और विश्व की सर्वाधिक भैंसें पाई जाती हैं। तो विकल्प 3 इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है श्री गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है। दोस्तों राजस्थान का और प्रसिद्ध जो पशु मेला है श्री गोमती सागर पशु मेला, उसका आयोजन और कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों और वो होने वाला है और विकल्प 4 पुष्कर। दोस्तों पुष्कर के अंदर और श्री गोमती सागर पशु मेले का आयोजन किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प ए मेड़ता सिटी। दोस्तों मेड़ता सिटी के अंदर और श्री बलदेव पशु मेले का आयोजन किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है
श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए झालरापाटन। दोस्तों झालरापाटन में और श्री चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन किया जाता है, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहे हैं और मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैनल द्वारा आपको कभी निराश नहीं किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पशु मेले में पशुओं के प्रवेश टिकट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प दो यानी लाल चिट्ठी। दोस्तों पशु मेले के अंदर और पशुओं के प्रवेश के लिए और जो पर्ची कटती है उसे हम लाल चिट्ठी के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है तिलवाड़ा में कौन सा मेला लगता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए मल्लीनाथ पशु मेला। दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर और प्रतिवर्ष और चैत्र माह के अंदर और मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन किया जाता है, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि दोस्तों चंद्रभागा पशु मेला हमें और झालरापाटन के अंदर देखने को मिलता है और वीर तेजाजी पशु मेला हमें परबतसर और नागौर के अंदर देखने को मिलता है और रामदेव जी का जो मेला है वो हमें और रुणिचा और जैसलमेर पोखरण के अंदर देखने को मिलता है, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है जयपुर में लूणियावास किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प दो यानी कि दोस्तों जयपुर का जो लूणियावास है उसमें राजस्थान का नहीं अपितु संपूर्ण भारत का एकमात्र और गधों के मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें और गधों की खरीद फरोख्त की जाती है, तो विकल्प दो इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में गौवंश कितने हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प तीन यानी कि दोस्तों 20वीं पशुगणना जो कि और 2019-20 के अंदर आयोजित की गई थी उसमें के तहत और राजस्थान में और गौवंश की संख्या और 1.39 करोड़ है, तो विकल्प तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान ने 20वीं पशुगणना के अनुसार सबसे ज्यादा गौवंश वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प तीन उदयपुर। दोस्तों राजस्थान में गौवंश के मामले में उदयपुर जिला और प्रथम स्थान पर आता है। अगर दोस्तों हम 20वीं पशुगणना की बात करें तो इसमें सर्वाधिक जो भीड़ों की संख्या है वो हमें बाड़मेर जिले के अंदर देखने को मिलती है, सर्वाधिक भैंसों की संख्या है दोस्तों हमें जयपुर जिले के अंदर देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों और सर्वाधिक जो गौवंश है वो हमें उदयपुर जिले के अंदर देखने को मिलता है। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में पशु गणना कितने वर्ष में आयोजित की जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प दो यानी कि प्रति 5 वर्ष में राजस्थान के अंदर और पशु गणना का आयोजन किया जाता है। अगर दोस्तों हम नवीनतम पशु गणना की बात करें तो जो 20वीं और जो पशु गणना हुई है जिसका आयोजन और 2019 और 20 के अंदर किया गया है। अगर दोस्तों हम राजस्थान के अंदर आज़ादी के बाद में पहली पशु गणना की बात करें तो दोस्तों वो 1951 के अंदर आयोजित की गई थी, तो विकल्प दो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी राजस्थान के अंदर पशु गणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में संपूर्ण देश में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर किस वर्ष रहा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प 4 यानी दोस्तों 2021-22 के अंदर राजस्थान और संपूर्ण भारत में और दूध उत्पादन के मामले में और प्रथम स्थान पर रहा था। अगर दोस्तों हम वर्तमान में प्रथम स्थान की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश हमें दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर देखने को मिलता है, तो विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 2021-22 के अंदर राजस्थान पशु वो दूध उत्पादन के मामले में संपूर्ण भारत में पहले स्थान पर रहा था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अंडा उत्पादन की दृष्टि से और कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए तेलंगाना। दोस्तों अंडा उत्पादन की दृष्टि से और तेलंगाना संपूर्ण भारत में पहले स्थान पर आता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत में ऊन उत्पादन के हिसाब से राजस्थान का कौन सा स्थान है?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प 4, यानी कि दोस्तों ऊन उत्पादन के हिसाब से राजस्थान संपूर्ण भारत में और प्रथम स्थान पर आता है। तो विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम कुल ऊन उत्पादन की बात करें तो राजस्थान संपूर्ण भारत के कुल ऊन उत्पादन का लगभग यानी कि 49% उत्पादित करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा और अंतिम प्रश्न है वो है राजस्थान में जीडीपी में पशुपालन का कितना योगदान है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प 2, यानी दोस्तों राजस्थान की जो जीडीपी है जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, तो उसमें और राजस्थान के अंदर जो पशुपालन है उसका लगभग 10% और योगदान रहता है। तो विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हमने और राजस्थान जी के और से पशुपालन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी इसी YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर दोस्तों हम पशु परिचर की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे साथ और हमारे इस सफ़र में हमारा साथ दें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।